अगर इस सवालों के जवाब आप सही तरीके से हल कर पाए तो आपको ये एक सुखमय जीवन जीने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पे पहला सवाल है कि जीवन क्या है। इस कॉन्सेप्ट को अगर समझने के बाद जो जितनी भी भ्रांतियाँ आपको लाइफ के प्रति है, अगर वो सही मतलब आप इसका समझ गए कि हम जीवन क्यों जी रहे हैं, किस हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, और ये जीवन में जितनी परेशानियाँ उत्पन्न होती है सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को नहीं समझने के कारण होता है। जीवन क्या है? ज्ञान और अज्ञान के बीच होने वाला संघर्ष है। बस इसी संघर्ष के बीच में ही यानी कि डर और लालच पैदा होता है कि यानी कि मेरे पास बहुत सारा धन हो जाएगा तो हम बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। ये यानी कि बस जीवन को जीने के लिए हमें हर चीज़ की आवश्यकता है। बस यहीं से सारा कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है, जीवन से ही, कि जीवन में यानी कि हमको ये पता ही नहीं चल पाता है हमको धन की कितनी आवश्यकता है और हमको फैमिली को सिक्योर करने के लिए कितना धन चाहिए, हम धन कैसे प्राप्त करेंगे। सभी कोई सरकारी नौकरी यानी कि बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने के पीछे पागल हैं। उन्हें ये समझना होगा जब तक ये पूरे संसार की सारी समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब ये जो कॉन्सेप्ट 11 जो यानी कि प्रश्न हमारे हैं डीसी लाइफ एजुकेशन सिस्टम के, अगर इसे लोगों ने हल कर लिया तो उसके बाद जीवन में उसको कोई कठिनाई ना होगी, ना ही कोई परेशानी होगी। वो बेहतर ज़िंदगी जी सकता है, चाहे वो 12 साल का बच्चा हो या 60 साल का व्यक्ति हो। हमारा कोट है कि 30 से 35 साल की उम्र में अगर कोई 12 साल का बच्चा हमसे यानी कि सीखता है, इसी सवालों का जवाब सिर्फ उसको दिया जाएगा, उसके माध्यम से ही वो जो है ना अपना ज़िंदगी आराम से काटेगा। चाहे उसकी सरकारी नौकरी लगे या ना लगे, अच्छी प्राइवेट जॉब हो या ना हो, या कोई भी व्यवसाय कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, इस 60 साल के बीच में कोई भी विषय पढ़ रहा हो, फिजिक्स पढ़ रहा हो, केमिस्ट्री पढ़ रहा हो, मैथ पढ़ रहा हो, या 8वां में यानी 5वीं क्लास ही पढ़ के यानी कि वो पढ़ाई छोड़ चुका हो, 8वीं पढ़ाई छोड़ चुका हो, फिर वो हमसे जुड़ के हम उसे इतना यानी कि टैलेंटेड बना देंगे जिसके माध्यम से जो वो है ना कि सबको यानी कि समाज को डॉक्टर की भी आवश्यकता है। अगर कोई बीमार होता है तो उसे इलाज की आवश्यकता होती है। अगर मान लो पास आपके बहुत पैसा है, पैसा बहुत होने पर भी आप इलाज नहीं कर सकते। इसीलिए जो संसार में चल रहा है उसकी तो हमें आवश्यकता है ही है। हमें मोबाइल फ़ोन से लेके हर वस्तु की आवश्यकता है जिसके हम आदी हो चुके हैं, जिसके बगैर हमें परेशानियां हो सकती है। पहले ज़माने में सबके पास भरपूर टाइम था, ऐसा नहीं था कि सबको 24 घंटे से ज़्यादा समय मिल गया। लेकिन जब से यानी कि 20वीं सदी आई, औद्योगिक विकास स्टार्ट हुआ, उस समय से ही सारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, जिसके कारण जो है ना कि समय बचाने के लिए जिस जिस उपकरण का आविष्कार किया गया, यानी कि मोटर कार को ले लीजिए या तो कोई भी यानी कि हवाई जहाज़ को ही ले लीजिए, कोई भी वस्तु बना वो हमारे समय को बचाने के लिए था। लेकिन उसी समय से समय की किल्लत सबके पास होने लगी। औद्योगिक विकास हुआ तो जो दिन में काम करता था वो रात में भी काम करने लगा। हर सारा सिस्टम यानी कि कोलैप्स हो गया। सुविधा के लिए सब कुछ था लेकिन आदमी के पास समय ही ना रहा। आज जो है ना अपने माता पिता के लिए टाइम नहीं है, अपने फैमिली के लिए हमें आदमी के पास समय नहीं है। ऐसा नहीं कि समय की कम हो गया है या पहले कुछ ज़्यादा समय मिलता था, ऐसा कुछ नहीं है। बस समय को जो है ना प्रबंधन खराब हो गया। आदमी समय को लाइफ को अगर वो सही से नहीं समझ पाया, जिसके कारण सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। इसीलिए जीवन को समझना जरूरी है। हम पृथ्वी पे जो आए हैं किस उद्देश्य से आए हैं। अगर हम यानी कि सिर्फ खाने और पीने और यानी कि ज़िंदगी जीने के लिए आए हैं तो कीड़े मकोड़ी भी ज़िंदगी जीते हैं। हमें ये समझना होगा कि हम जीवन में दूसरों को क्या वैल्यू दे के जाएंगे। हमारा जीवन जो हम अवतरित हुए हैं तो हम दूसरे को क्या वैल्यू देते हैं। अगर हमारा कोई उपयोग ही ना हुआ, हम शोहरत ही यानी कि समय का उपयोग सही ना किए तो हमको शोहरत हासिल नहीं होगा। क्या यानी कि किसी का शोहरत हासिल करना हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, किसी का कुछ लक्ष्य हो सकता है। तो सारा कॉन्सेप्ट यानी कि सब क्लियर करने के बाद, सारे डॉट्स को यानी कि ठीक करने के बाद डीसी लाइफ एजुकेशन ये देखा कि ये सब कुछ ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ बनता है, कोई भी आप मोबाइल से लेके कोई भी गैजेट से लेके हर चीज़ सबकी हमें आवश्यकता है, लेकिन अपना समय बर्बाद करने के लिए वो हमें नहीं चाहिए था। यानी उपयोग करने के लिए चाहिए था। कि आज विदेश में भी आदमी बैठा हुआ है तो 5G टेक्नोलॉजी तक आ गई है, जिसके कारण आप वहाँ से यानी उससे बातें कर सकते हैं उसका चेहरा देखने के साथ। ये बहुत ही अच्छा है, हर कुछ बेहतर है, लेकिन अपना समय का दुरुपयोग भी करने लगे। कुछ बेहतर कभी होगा, ऐसा कुछ नहीं है कभी बेहतर होगा। आज को जीना लोग भूल चुके हैं। समय की कमी के कारण आदमी यानी कि इतना फास्ट हो गया है कि आदमी एक्सीडेंट तक हो जाता है। सबके पास समय का ही रोना है कि मेरे पास समय नहीं है, आदमी से मिलने का समय नहीं है। मोबाइल है यानी कि बहुत सारा फेसबुक फ्रेंड है, लेकिन कि जब जो सामने मिलते हैं तो उससे बात करने तक का उसको टाइम नहीं होता है।
तो पहले ये समझना होगा कि जीवन है क्या। तो उसी अज्ञानता के कारण जो है सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और उसको ज्ञान से ही फुलफिल किया जा सकता है। अगर आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और ज्ञान अगर आपको हो जाता है कि जीवन में हमको किसी का वैल्यू देना है, किसी के काम आना है, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। आप जीवन में किसी को क्या दे के जाना चाहते हैं, समाज को क्या दे के जाना चाहते हैं, अपने फैमिली को क्या दे के जाना चाहते हैं, ये आपको पहले समझना होगा कि हमको जीवन में क्या करना है। जीवन का टोटल कॉन्सेप्ट आप हम यानी कि हमारे पिछले वीडियोस में देखे होंगे कि जीवन जो है ना कि सभी चीज़ों का मिश्रण है। जितना संसार में सब चीज़ें सबका मिश्रण है, लेकिन उसमें डर शामिल होता है। उसी डर के कारण लालच पैदा होता है, और उसी लालच के कारण सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अगर जीवन से हम अपने डर को निकाल दें, और डर कैसे निकलेगा? ज्ञान से। बस अज्ञानता को हमको हराना है और जीवन को सही तरीके से जीना है। उसी माध्यम से ही हम संसार की सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। जब तक आप जीवन के कॉन्सेप्ट को यानी कि नहीं समझेंगे कि जीवन है क्या, हम क्यों जी रहे हैं, क्या ऐसा थोड़ा है कि आपके पास लिखित मिला हुआ है सोशल आप जिएगा। इसलिए हमारे पास बहुत कम समय, ये मान लीजिए कि बहुत सारा आप यानी कि ऑडियो सुने होंगे, वीडियो देखे होंगे कि जीवन जो है मनुष्य जो जी रहा है वो सिर्फ यानी कि किसी को यानी कि पता नहीं है कल क्या होने वाला है। अगर हमको ये पता नहीं है कल क्या होने वाला है तो क्यों ना हम आज बेहतर जिए। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपको भाई कोई भयंकर बीमारी है जिसके बाद आपकी मृत्यु निश्चित है, तो आप क्या करते हैं? अगर आपको कैंसर हो गया या कोई बीमारी ऐसा हो गया जिसका इलाज अब संभव नहीं है, तो आप क्या करते हैं? चाहे पड़ोसी हो या कोई भी व्यक्ति, उसे अच्छे से पेश आते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। तो ये नहीं कि बहुत सारा धन इकट्ठा करने लगते हैं, ऐसा तो आप नहीं करते हैं। उस समय आप ये समझिए कि उस समय हद से अच्छा व्यवहार करने लगते हैं, सब कुछ बेहतर की, ताकि हम जब मरे तो कुछ यानी कि हमको याद करे वो अच्छे व्यक्ति के रूप में। इसीलिए आपको जीना है तो ऐसे जियो जैसे कि दिन आखिरी हो। आपने गाना भी सुना होगा, तो उस आखिरी दिन के तौर पे अपने आज को जिए कि आज जो है ना कि हम जी रहे हैं आखिरी है, और हम बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं, सबका भला करना चाहते हैं, सबको बेस्ट स्थिति में रखना चाहते हैं। तो इसीलिए ये नहीं कि अपना यानी कि घर भरते जा रहे हैं और समाज के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, तो ये सही नहीं है। आपको इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझना होगा, जीवन क्या है, धन क्या है, इस पूरा कॉन्सेप्ट को समझना होगा। वो जो है ना डीसी लाइफ इसको सिस्टम से आपको सिखाएगी और समझाएगी, और उसी में जो है ना कि आपको अपना तो पहले तो सब बच्चों को जो अपना लक्ष्य लिखना होगा, जीवन का सही लक्ष्य। अगर जिस दिन बच्चे जब तक अपने कॉपी पे नहीं लिखेंगे और बिना किसी के दबाव में लक्ष्य नहीं बनाएंगे कि हमें जीवन से चाहिए क्या, हम कैसी ज़िंदगी चाहते हैं, आराम वाली ज़िंदगी चाहते हैं, यानी कि हमको वर्ल्ड घूमना है या क्या करना है आपको जीवन में ये लक्ष्य हो सकता है हम ना माता पिता का सेवा करेंगे, उसको बहुत सारी खुशियाँ देंगे, कुछ भी लक्ष्य हो सकता है। उसको प्राप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये तो पहले आपको लिखना होगा, उसको टुकड़ों में विभाजित करना होगा, तभी आप जो है ना सही समय पे सही जगह पहुंच सकते हैं। अन्यथा अब लक्ष्य बनाए हैं, अब बुढ़ापे में 60 साल की उम्र में आप वहां पहुंचते हैं तो उस लक्ष्य का क्या? अब जिसके लिए वो लक्ष्य बनाए हैं, जिसकी खुशी के लिए बनाए, वो ही ना रहे तो क्या? इसीलिए लक्ष्य बनाने से पहले अपने माइंड को शार्प करना होगा और बेहतर तरीके से सोचना होगा कि हमें करना क्या है जीवन में। उस लक्ष्य को लिखने के बाद ही जो है ना कि सबसे आपको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको पहले एक स्किल सीखना होगा, यानी कौशल, ऐसा गुण जिससे आप धन कमा सके। एक कौशल आपको सीखना ही होगा, स्किल्स, अन्यथा आप जो है ना कि सही तरीके से उस लक्ष्य पे नहीं पहुंच सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत ही अमीर फैमिली से आते हैं, तो अमीर फैमिली से आते हैं तो सोचते हैं हमको क्या ज़रूरत है लक्ष्य बनाने की, मेरे पास बहुत पैसा है, हम वो हासिल कर लेंगे। लेकिन पैसे से अगर सब कुछ खरीदा जा सकता, सब कुछ हो जाता, तो संसार में यानी कि सब कोई यानी कि पैसे वाला ही सब कुछ होता। कोई गरीब का आदमी कलेक्टर ना बनता, राष्ट्रपति ना बनता, प्रधानमंत्री ना बनता। इसीलिए आपको ये समझना होगा कि सिर्फ पैसे से सबका समाधान नहीं होगा। पैसा चाहिए, उसके बगैर कुछ नहीं होगा। सारी समस्या का समाधान धन से होगा, लेकिन धन हमें कितना चाहिए ये हमको समझना होगा। तो उसी प्रकार आप जो है ना पहले तो एक स्किल सीखिए, कौशल सीखिए। चाहे हो सकता है कि हम जिस चीज़ में बेहतर हैं उसको आप सीखिए, जिससे आप धन थोड़ा सा कमा सकें, एक्टिव इनकम आप उससे कमा सकें, ताकि हम उस पैसे को यानी कि सही तरीके से उपयोग करके हम अपना ज़िंदगी आराम से काट सकें और हमारा वैल्यू हो। किसी चीज़ में निपुणता हासिल कीजिए। आप हर बच्चों से आग्रह है, जिस चीज़ जो भी चीज़ अगर लक्ष्य बनाए हैं, लक्ष्य में पहुंचने के लिए आप अपने समय को पहले खाली कीजिए। टाइम मैनेजमेंट को समझना जरूरी है। उसमें से समय निकाल के आप जो है कौशल सीखिए, एक गुण सीखिए, एक स्किल सीखिए। तो आप जो है ना अपने लक्ष्य तक आपको पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। आपने जो लक्ष्य बनाया है, अपना गोल बनाया है, और सही लक्ष्य को चुनना पहले इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही लक्ष्य नहीं चुनते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। यानी कभी चुन लिए कि MBA करना है, कभी चुन लिए कि हमको वह डॉक्टरी करना है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है, ऐसा नहीं होता है।
अब जो भी आप सोच रहे हैं समाज सेवा के लिए क्या कर सकते हैं, समाज के लिए क्या कर सकते हो, उसको चुनिए। अगर उस ऐसा स्थिति आप पे पैदा कीजिए कि मान लीजिए कि हम वो चुनिए और स्किल सीख लिए, हम अपना स्किल सीख के वहाँ तक पहुँच गए, तो यानी कि उस समय तक हर प्रत्येक व्यक्ति के पास यानी कि धन ऐसा होना चाहिए, पैसिव इनकम, जिसके कारण अगर उसको फीस भी ना मिले तो भी वो काम करे। अगर वो स्कूल में पढ़ा भी रहा हो तो अगर फीस ना भी मिले तो भी काम करे। कौन सा ऐसा तरीका है? वो तरीका जो है यानी कि आप जो है ना कि जब तक पैसिव इनकम जनरेट नहीं कीजिएगा आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाइएगा। पहले तो आपको स्किल सीखना होगा जिससे आप अपने लक्ष्य तक पहुँचिएगा, और उसके बाद समय के महत्व को समझना होगा। हमने जो अपना समय जो है फालतू के कामों में, वीडियो गेम से लेके घंटों दोस्तों के साथ यानी कि घूमने फिरने में बर्बाद करते हैं, या घंटों सोते हैं। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोइए, हश्र ना हो जाए। इसीलिए आप समय का सही उपयोग पहले सीखना होगा। हमारी समय का वैल्यू क्या है? समय में हम सबको बराबर मिला है, लेकिन अगर आप समय का वैल्यू नहीं देते हैं तो अपने लक्ष्य तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। समय को आपको पहले तो डायरी में नोट डाउन करना होगा, हम समय अपना कितना कहाँ बर्बाद कर रहे हैं और मेरे समय की कीमत क्या है, ये चीज़ आपको समझना होगा। और जब तक आप आर्थिक लक्ष्य नहीं बनाइएगा, अपने जो है लक्ष्य तक आप सही तरीके से नहीं पहुंच पाइएगा। सभी बच्चा फाइनेंशियली फ्री होकर कोई भी कार्य करेगा तो टेंशन फ्री लाइफ जिएगा, तो उस सब के लिए भला के बारे में सोचेगा, कितना हमें पैसे की आवश्यकता है, कितना नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हर कोचिंग सेंटर्स, हर स्कूल में DCLS को पहुँचाने का हमारा उद्देश्य है। आप हमसे जुड़िए और स्कूल की व्यवस्था को ठीक करने में हमारा सहयोग कीजिए, ताकि हमारे बच्चे जो यानी कि हमसे एजुकेटेड हो गए वो हर सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में फ्री सेवा देंगे। और उसको सेवा देंगे तो अगर वो अंदर से स्ट्रांग नहीं होंगे धन से, तो कैसे वो सेवा दे सकते हैं? इसीलिए उसको स्ट्रांग बनाना है ताकि वो यानी कि सेवा फ्री में भी दे सके। आप हमसे जुड़िए, यही आपसे आग्रह है। पहले हमारे कॉन्सेप्ट को समझिए, अन्यथा ये मत सोचिए कि वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। आप हमारे कॉन्सेप्ट को समझे होंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट है कि हर व्यक्ति किसी न किसी से कुछ न कुछ सीख सकता है। आप हमें सिखा भी सकते हैं, आप हमसे सीख भी सकते हैं। उसी प्रकार आप देखिए, मधुमक्खी में एक गुण होता है कि वो कभी करेले पे बैठता है, नीम पे बैठता है, किसी भी वस्तु पे बैठता है, लेकिन जब वो अपने छत्ते में वापस जाता है तो मिठास ग्रहण करके ले जाता है। उसी प्रकार आपको ये नहीं देखना है कि कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या सही क्या गलत है, क्या अच्छाई कुछ हमें मिल सकती है, तो आप उसको ग्रहण कीजिए।